हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है। उन्होंने दोहराया कि आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद किसी भी देश की स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती है। पीएम मोदी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए दो टूक कहा कि आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंड अब स्वीकार्य नहीं है। SCO बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने सभी सदस्य देशों से एकजुट होकर इस वैश्विक खतरे से निपटने की अपील की। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। समिट में पीएम मोदी ने देश की सुरक्षा के मुद्दे के साथ साथ भारत की नीति और दृष्टिकोण को भी दुनिया के सामने रखा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा एक जिम्मेदार और सक्रिय सदस्य के रूप में SCO में सकारात्मक भूमिका निभाई है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भारत की सोच सहयोग, स्थिरता और साझा विकास पर आधारित है। भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक भूमिका निभाई है। SCO को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। SCO, S सिक्योरिटी, C कनेक्टिविटी, O अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ S यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। पीएम मोदी ने दो टूक शब्दों में बेझिझक पाकिस्तान और चीन समेत अन्य देशों के सामने पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा उठाते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि भारत अब आतंकवाद के दोहरे मानकों को बर्दाश्त नहीं करेगा। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की जरूरत पर जोर दिया और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए इस खतरे से निपटने में सभी देशों की एकजुटता की अपील की।